ठीक है बेटा, ये 16 शार्ट को 26 शार्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास साउंड वाला है। साउंड वाला का जो पहला शार्ट क्वेश्चन हम काउंट करते हैं वो लाउडनेस होता है। दूसरा शार्ट क्वेश्चन जो हम काउंट करते हैं वो हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस के अगर फैक्टर पूछ ले तो इनके आप जस्ट नेम लिख देंगे, नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये पॉइंट भी लिख देते हैं, फिजिकल कंडीशन ऑफ द लिसनर, ये 4 चौथा पॉइंट हो गया। ये आपके पास सेकंड शार्ट क्वेश्चन हो गया, लाउडनेस के अगर फैक्टर पूछ ले सेकंड शार्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, और आपके पास थर्ड शार्ट क्वेश्चन किसका हो गया, पिच का हो गया। फोर्थ शार्ट क्वेश्चन क्वालिटी का हो गया। ये डेफिनेशन ब्लू बॉक्स वाले करनी है। यहां पे एक बात माइंड में रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। पिच एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान वो रिलेशनशिप पूछ लेता है, रिलेशनशिप पूछ लेता है। अच्छा, बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे यहां से पिच की डेफिनेशन लिख देते हैं, पहले चैप्टर से फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख देते हैं। ख्याल कीजिएगा, आपने जस्ट क्या करना है, पिच की डेफिनेशन लिख के आपने ये 2.5 लाइन लिखनी और ये ग्राफ लाजमी बनाना है। ये पिच और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप पूछ ले तो ये लिख देना है। अगर सिर्फ पिच की डेफिनेशन पूछ ले तो ये 2.5 लाइन आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। कितना डेफिनेशन होगी, 4 डेफिनेशन होगी। फिफ्थ डेफिनेशन होगी आपके पास इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की फिफ्थ होगी। सिक्स डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर जीरो बेल की डेफिनेशन ठहरी होगी, जीरो बेल की डेफिनेशन ठहरी हुई है। आपने यहां से लेकर यहां तक ये 6 डेफिनेशन होगी और 7 डेफिनेशन होगी ये इंटेंसिटी लेवल की, इस पॉइंट से लेकर ये तक, और आपने इसके साथ ये फार्मूला भी लिख देना है। ये 7 डेफिनेशन होगी। ख्याल कीजिएगा, ये इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन है और फिफ्थ वाली जो डेफिनेशन थी वो इंटेंसिटी की थी। ठीक है बेटा, ये आपके पास 7 होगी। 8 हो गया आपके पास, ये इको की डेफिनेशन है 8 की। तो इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है, इज देयर डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर आपके पास ये आ जाए तो मैं बता रहा हूं, लिखने का टाइम नहीं है, आप लिख देंगे इको एंड रिफ्लेक्शन आर द सेम टर्म बट फॉर द इको। अगर वो डिफरेंस पूछ लेते हैं इको रिफ्लेक्शन का तो आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखनी, आप जो टर्म बताइए वो यूज करनी है। उसके साथ आपने एक पॉइंट ये बना के लिख देना है उसका, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने ये लिख देना है, देखिए बेटा ये वाला, द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, ये लिखने के बाद लिख देना आप द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी, लिखने के बाद लिख देना आपने 17 मीटर, बस ये लिख देना। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करो, इज देयर डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक्सरसाइज में इसको मार्क करवा दूंगा, ठीक है। ये एक और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन काउंट कर रहा हूँ 9 वाला। आप अगर लिखना हो तो वीडियो स्टॉप करके आप इसको राइट कर सकते हैं, बट ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा जी, 10 शार्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 10 शार्ट क्वेश्चन एक ही मार्क कराऊंगा। म्यूजिकल साउंड और नॉइज में डिफरेंस आ जाता है। म्यूजिकल ये साउंड है आपके पास, ठीक है, ये है साइज साउंड विच आर प्लेसेंट इफेक्ट, ये आपके पास म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन हो गई। इसकी एग्जांपल बैक पे आ जाइए, यहां से लेकर यहां तक इसकी एग्जांपल ठहरी हुई है। दूसरी डेफिनेशन है नॉइज की, ठीक है। नॉइज की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, ये है बेटा, साउंड विच आर जेरिंग एंड अनप्लेसेंट फॉर द एयर इज कॉल्ड नॉइज, ये डेफिनेशन होगी। और एग्जांपल इसके ऊपर वाली है, आपने एग्जांपल मार्क करनी है। इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को मैं हमेशा एक ही काउंट करता हूं क्योंकि मोस्टली बोर्ड के अंदर डिफरेंस पूछ लेता है। ये 10 वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 11 वाला क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। इस पॉइंट से लेकर आपने यहां तक लिख देना, इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं, हियरिंग लॉस, हाइपरटेंशन, एग्रेशन वगैरह, स्लीप डिस्टर्बेंस। ये आपके पास 11 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 12 शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर इक्विस्टिक्स प्रोटेक्शन की ख्याल की जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विस्टिक्स की नहीं है, इक्विस्टिक्स प्रोटेक्शन की है। ये आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और 13 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास रिविब्रेशन आ जाएगा, यहाँ वेन से लेकर यहां तक आ जाएगा। आपके पास कितना शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 13 हो गए। 14 आपके पास है, आपके पास ये 14 है। 14 किस चीज का, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इसको भी वो बना चढ़ा के क्वेश्चन देता है, वो कहता है कि एज के साथ क्या इंसान की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज चेंज होती है नहीं होती। आप ये लिखने के बाद अगर वो सिर्फ डेफिनेशन पूछे तब भी आप एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिख देंगे जो बताने लगा हूं। अगर जो क्वेश्चन बताया है वो पूछ ले तब भी आप ये आंसर लिख देंगे। ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये लिखना है, इस पॉइंट से लेकर आपने 1.5 ये लाइन लिखनी है, ठीक है ना। और साथ ही आपने ये लिखनी है, ये देखें, ये इस पॉइंट से लेकर ये जिसको अंडरलाइन किया है आप ये लिख देंगे। अगर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसको बना के पूछता है। ये आपके 14 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास अल्ट्रासाउंड हो गया। अच्छा, 16 शॉर्ट क्वेश्चन उसके यूजेस हो गए। अगर वो यूजेस पूछ लेगा तो कोई भी यूजेस लिख देंगे। अगर वो यूजेस पूछता है कि मेडिकल फील्ड, कि वो ये पूछ ले कि मेडिकल
फील्ड के अंदर क्या यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। ये 17 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसका आप कौन सा पॉइंट लिखेंगे, आप ये वाला एक पॉइंट लिख देंगे, दूसरा पॉइंट ये वाला लिख देंगे और थर्ड पॉइंट ये वाला लिख देंगे। मतलब कि ठीक है 1, 2 एंड 3 जिनको टिक किया है ये वाले 3 पॉइंट लिख देंगे मेडिकल फील्ड का अगर वो पूछ ले तो। इसके अलावा इस में से एक और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे सुनार का, इस पॉइंट से लेकर आपने यहां तक लिखना है सुनार का। ये 17 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, 17 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इसमें आपके क्या हो गए बेटा, ये आपके इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन पीछे से मार्क करवाए थे, एक डिफरेंस वाला था, ठीक है, और दूसरा आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन था, मैं आपको यहाँ पे मार्क करा देता हूँ। ये देखें, ये है जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज अक्सर ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है। जो आपको मार्क कराया हुआ है सेम आपने वही लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा एक और मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कराया था इक्वाला, जो मैंने बताया था, ये देखें इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये भी आपको मार्क करा दिया है। हाँ, अक्सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको नंबर 18 मार्क कर लें, ठीक है बेटा। 18 हो गए। और न्यूमेरिकल कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, ये वाला 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में रिपीट होता है। ये आपके पास 19 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में से, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।